नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले साल में, हमें मालूम है। और असम में बहुत कुछ दांव पर है। असम में दांव पर है बीजेपी की साख। असम में दांव पर है हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक जीवन। और असम में दांव पर है कांग्रेस की उम्मीदें। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है असम और हाथ से निकला। 2 बार से बीजेपी वहाँ जीत रही है और कांग्रेस के ही एक जो बागी हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन असम सिर्फ असम तक नहीं रहता। असम का पूरा मतलब होता है पूरा नॉर्थ ईस्ट। असम जीतने से नॉर्थ ईस्ट का आपको पूरा एक तरह से दरवाज़ा खुल जाता है। अब ऐसे में असम के चुनाव में कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है और दिल्ली से अपने बड़े चेहरे गौरव गोगोई को वहाँ पर उतारा है। वही गौरव गोगोई जो सदन में अक्सर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी बड़ी डिबेट में शुरुआत करते हैं या लीड करते हैं। डिप्टी वो भी है, वहाँ पर लीडर भी है कांग्रेस के। उन्हें कांग्रेस ने उतारा है तो बहुत इसके पीछे बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने इस कदम को उठाया है। अब सवाल ये है कि बीजेपी तो साम दाम दंड भेद के अलावा वोट चोरी का भी इस्तेमाल करती है। असम में कैसे कांग्रेस जीतेगी? तो कांग्रेस को लगता है कि असम में अगर जीतना है तो सबसे बढ़िया है कि अपने मुद्दों को जनता के मुद्दे बना दो या जनता के मुद्दों को खुद के मुद्दे बना लो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना अगर जनता का पार्टिसिपेशन कांग्रेस के साथ होगा। अगर जनता का पार्टिसिपेशन कांग्रेस के साथ होगा तो बीजेपी जितना मर्जी वोट चोरी की कोशिश कर ले, आसान नहीं होगा। अब सवाल वही कि जनता को जोड़े कैसे? तो असम में कांग्रेस ने कुछ नया तरीका निकाला है पब्लिक को अपने साथ जोड़ने का, यानी पब्लिक के मुद्दे को खुद का मुद्दा और खुद के मुद्दे को पब्लिक का मुद्दा बनाने की। और वो कोशिश ये है कि असम में कांग्रेस ने एक जनसंपर्क अभियान एक तरह से समझिए शुरू किया है, जिसके तहत कांग्रेस ने तय किया है कि पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो पब्लिक लिख के देगी, पब्लिक से बात की जाएगी, पब्लिक के मुद्दे सुने जाएंगे असम के, और जनता के जो मुद्दे होंगे वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि मेरे घर के आगे सड़क खराब है या मेरे मोहल्ले की या मेरे शहर की सड़कें खराब है, मेरा चुनावी मुद्दा ये है, और कोई पार्टी इसे अपना मैनिफेस्टो में डाल देती है, तो मेरे सामने क्या ऑप्शन रह जाता है? मेरे को तो यही ऑप्शन मुझे रहेगा कि मैं क्यों उस पार्टी को ना चुनूं जो मेरे मुद्दे को अपना मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपना चुनावी वादा बना रही है। ये तरीका कांग्रेस असम में कर रही है कि अब पूरे राज्य में इस तरह के एक अभियान चलाकर जनता के मुद्दे चुने जाएंगे, सुने जाएंगे और उन्हें मैनिफेस्टो में डाला जाएगा या उन्हीं के आधार पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। अब अगर इस आधार पर मैनिफेस्टो होगा, मैनिफेस्टो आपको मालूम है चुनाव में इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हालांकि आजकल कोई ज़्यादा मैनिफेस्टो पे जोर नहीं देता, ध्यान नहीं देता, पर मैनिफेस्टो मतलब वही नहीं है जो किताब जैसी रिलीज़ की जाती है। जितनी भी गारंटियाँ शब्द कांग्रेस उसके लिए इस्तेमाल करती है वो भी उसी मैनिफेस्टो का एक पार्ट होती है। अब असम में पब्लिक की गारंटियाँ पब्लिक को ही दी जाएगी तो फिर कांग्रेस के मुद्दे भी तो पब्लिक के होंगे ना। अगर असम में किसी गांव में हेल्थ सर्विस नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि इस जगह पर हेल्थ सर्विस क्यों नहीं 10 साल से पहुंची, हम आएंगे तो यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनाएंगे, तो पब्लिक भी उन्हीं मुद्दों को उठाएगी। हो गया ना, जनता के मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे जनता के। अब ऐसे में दुविधा में फंसेगा कौन? फंसेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार, क्योंकि मुद्दे तो चुनावी वही होते हैं ना जो कमियां होती हैं। भाई, जो पूरी नहीं कर पाई बीजेपी सरकार, जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल रहा, वही तो मुद्दे हुए ना। इनकी काट अगर कांग्रेस ये मुद्दे उठाए तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह सकते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, कांग्रेस ने ये कहा वो कहा। लेकिन जब मुद्दा ही जनता का है तो हिमंता बिस्वा शर्मा कैसे कहेंगे कि ये झूठे मुद्दे हैं?
जिस दिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कह दिया या बीजेपी ने ये कह दिया कि झूठे मुद्दे हैं, जनता उसी दिन उन्हें उखाड़ फेंकेगी। अब आप कितनी वोट चोरी कर लीजिएगा, कितने वोट ऐड कर लीजिएगा, कितने वोट कटवा लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि हर विधानसभा में जो है वोट काट दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि कल बिहार में जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कबूल भी लिया कि किस तरह से 2020 में बिहार में उन्होंने चुनाव मैनेज कराया था। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में, ये मांझी जी ने सच्चाई उगल दी। यही उस टाइम 2020 में शायद छोटे लेवल पे होता था, अब बड़े लेवल पे कर दिया क्योंकि अब SIR भी हो गया है। लेकिन हकीकत यही है कि जीतन राम मांझी ने जो कहा वो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह किया जा सकता है, हर जगह नहीं किया जा सकता। जब पार्टी खुद लड़ रही है तब 10 जगह भी बहुत असर डालेगा, लेकिन जब पार्टी के नाम पर जनता चुनाव लड़ रही हो तो फिर 5, 7, 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता, करना पॉसिबल भी नहीं है। शायद इसी स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस असम को लेकर काम कर रही है। देखिए, अब आप लोग कहोगे कि चुनाव तो केरल में भी है, चुनाव तो बंगाल में भी है, चुनाव तो पंजाब में भी होंगे, वहाँ क्यों नहीं कर रही? ज़रूर करने चाहिए, लेकिन केरल की परिस्थितियाँ अलग है। केरल में कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में है और वो राज्य के मुद्दे कुछ और है, उस राज्य की राजनीति किसी और तरह से चलती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चाहे भी ये करके तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अभी लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि कांग्रेस कुछ कर भी पाएगी। हाँ, कांग्रेस अगर आज से शुरू करती है तो अगले चुनाव के लिए ज़रूर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी से बना सकती है। रही बात पंजाब की, पंजाब में तो कांग्रेस इन सब मुद्दों को ऑलरेडी उठा ही रही है और मुझे लगता है अगर असम में ये कामयाब हुआ कांग्रेस का स्टाइल, अगर असम में कांग्रेस को इस चीज़ में कामयाबी मिलती है तो बंगाल में तो नहीं लेकिन पंजाब में इसका रेप्लिका ज़रूर देखने को मिलेगा। और पंजाब के अलावा और भी आने वाले जितने राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ जहाँ अगले 1-2 साल में, 3 साल में चुनाव होने, सब जगह कांग्रेस इसको अपनाती नज़र आएगी। तो एक अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से कांग्रेस की। देखिए, इससे फ़ायदा हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने एक नई सोच को पॉलिटिक्स में उतारने की कोशिश की है और नई तरह का एक राजनीति करने की शुरुआत की है। कल को और पार्टियां भी इसे फॉलो करती हैं तो भला हमारा और आप जैसी आम जनता का ही होता है। तो देर आए दुरुस्त आए, पर कुछ तो सही हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।